न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। आइए जानते हैं बिहार की आज की प्रमुख खबरें। समस्तीपुर में NH 322 पर मथुरापुर से मुक्तापुर तक होगा 4 लेन सड़क का निर्माण। बूढ़ी गंडक नदी पर बनेगा नया पुल। 24 माह में पूरी होगी परियोजना। दरभंगा आएंगे सीएम नीतीश कुमार। पोलो मैदान में शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति सभा में होंगे शामिल। रेलवे शीघ्र ही पटना से भोपाल के बीच चलाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सेमी हाई स्पीड ट्रेन से बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को होगा फायदा। पटना से भोपाल की 1000 किलोमीटर की दूरी 12 से 13 घंटे में होगी तय। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को पटना स्थित JDU कार्यालय में छात्रों और शारीरिक शिक्षकों के विरोध का करना पड़ा सामना। मात्र 8000 रुपए वेतन मिलने से नाराज है शारीरिक शिक्षक। पुलिस बुलाकर मंत्री को मुश्किल से निकाला गया। अहमदाबाद से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी से मचा हड़कंप। पटना एयरपोर्ट पर विमान की हुई आपात लैंडिंग। बम स्क्वाड की तलाशी में नहीं मिला कुछ। SKMCH अधीक्षक के निलंबन के खिलाफ डॉक्टरों ने की बैठक। निलंबन पर दोबारा विचार करने की सरकार से की मांग। अस्पताल बंद करने की दी चेतावनी। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से रेप मामले में SHO समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। आरोपी अब भी फरार। दलित लड़की रेप और मौत मामले पर तेजस्वी यादव ने फिर राज्य सरकार को घेरा। बोले जब तक से PMCH का निर्माण चलता रहेगा तब तक पद पर बने रहेंगे अधीक्षक IAS ठाकुर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बताया अमंगल पांडे। PMCH अधीक्षक को बचाने और DK गैंग के इशारे पर ट्रांसफर पोस्टिंग का लगाया आरोप। बिहार के 65 लाख शिक्षकों को अब साल में 2 बार मिलेगा प्रशिक्षण। SCERT को सौंपी गई कार्य योजना। बाढ़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 100 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल का किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर चिराग पासवान ने CM नीतीश को लिखा पत्र। बोले न्याय नहीं मिला तो खामोश नहीं बैठेंगे। कांग्रेस 6 जून को राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन का करेगी आयोजन। राहुल गांधी करेंगे संबोधित। ये सब लालू का नाटक है। तेज प्रताप यादव को परिवार से निकालने पर बोले हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी। पटना के CO ने DCLR के साथ की थी गाली गलौज। DM की रिपोर्ट पर सरकार ने किया सस्पेंड। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल की न्याय की मांग। समस्तीपुर में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के दौरान बड़ा घोटाला उजागर। 4 से 5 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने को चल रहा था खेल। बिचौलियों और अधिकारियों की सामने आई मिली भगत। कैमूर में 2 दारोगा 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। गया में रेप पीड़िता के घर गए डॉक्टर को दबंगों ने पेड़ से बांधकर पीटा। पिटाई करने वाले लोग ही हैं रेप केस में आरोपी। भागलपुर के NH 31 पर बीरबन्ना चौक के पास 2 ट्रकों की टक्कर में दोनों चालकों की मौत। रक्सौल बॉर्डर पर चीनी नागरिक नेपाली गाइड के साथ पकड़ा गया। बिना वीजा भारत में घुसपैठ की कर रहा था कोशिश। सुपौल में 750 लीटर शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। बिक्री के लिए घर में रखी थी बोतलें। जमुई में होमगार्ड भर्ती पर धांधली का आरोप। अभ्यर्थियों ने DM से की निष्पक्ष जांच की मांग। पटना की निगरानी अदालत ने भभुआ सदर थाना के तत्कालीन दरोगा परशुराम सिंह को 5000 रुपए रिश्वत मामले में 2 साल के सश्रम कारावास और 20,000 जुर्माने की सुनाई सजा। दारोगा के 2013 में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। गया जी में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को रौंदा। मौत से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बेतिया बस स्टैंड पर राइफल लहराकर दहशत फैलाने वाले युवक गिरफ्तार। लाइसेंसी हथियार जब्त। औरंगाबाद में पिता बेटे समेत 3 गिरफ्तार। नाला निर्माण को लेकर 2 पक्षों में हुई थी गोलीबारी। हथियार और कारतूस भी बरामद। जमुई में वज्रपात से किसान की मौत। सासाराम में UT से घर लौट रहे सफाई कर्मी पिता पुत्र की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत। गया जी में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को रौंदा। मौत से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बेतिया बस स्टैंड पर राइफल लहराकर दहशत फैलाने वाले युवक गिरफ्तार। लाइसेंसी हथियार जब्त। औरंगाबाद में पिता बेटे समेत 3 गिरफ्तार। नाला निर्माण को लेकर 2 पक्षों में हुई थी गोलीबारी। हथियार और कारतूस भी बरामद। जमुई में वज्रपात से किसान की मौत। सासाराम में ड्यूटी से घर लौट रहे सफाई कर्मी पिता पुत्र की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत। भोजपुर में बारात निकलने से 3 घंटे पहले पेड़ से लटकी मिली दूल्हे की लाश। जांच में जुटी पुलिस। बेतिया में लूट की 2 वारदातों का हुआ खुलासा। पकड़े गए 7 संदिग्ध नाबालिग। हथियार और लूट का सामान बरामद। सिवान में प्रेमिका से मिलने गए युवक का मर्डर। मां बोली 1 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग।
शेखपुरा में आंधी बारिश के दौरान ई रिक्शा पलटा, 6 यात्री घायल, एक महिला की हालत गंभीर। औरंगाबाद में ऑटो और हाईवा की टक्कर में 3 लोग जख्मी, स्थानीय लोगों ने 3 लोगों को पहुंचाया अस्पताल। गया जिले के गुरवा थाना क्षेत्र के नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने वाले 4 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नक्सली पर्चे और मोबाइल बरामद। गया जी और औरंगाबाद में इन पर कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। रक्सौल में 113 दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का किया गया वितरण। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं। कल फिर से मिलूंगी आपके साथ। बने रहिए हमारे न्यूज वॉच चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।